हम अपने टॉपिक में आते हैं। तो हम देखेंगे श्री अरविंदो का शैक्षिक चिंतन में योगदान। इसके लिए श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन मौलिक सिद्धांतों पर आधारित था और इन्होंने मौलिक सिद्धांत में ये बताया था अधिकतर कि जो बालक है सबसे ज्यादा बालक को स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करो कि बालक अपने बारे में पहचाने कि वो क्या है, कैसा है। और फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी के जो सद्गुण है, सामर्थ्य है, विचारों के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षक और शिक्षार्थी के सद्गुणों, सामर्थ्यों, विचारों के अनुरूप होना चाहिए। अपने अच्छे गुणों से हम दूसरों की मदद कर सके, उनके कुछ काम आ सके। शिक्षा कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। और बालक सभ्य और सुसंस्कृत हो, शिष्टाचारी हो, नागरिक के रूप में बाहर निकल कर आए, ऐसी बातें की थी। फिर उन्होंने शिक्षा के मूल आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जो मन के भावों को आप समझ सके। और इसमें फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा का उपकरण, तो शिक्षा के उपकरण में अंतःकरण शिक्षा का वाहन है, जो व्यक्ति को समझ सके, एक दूसरे को पहचान सके। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ है। मन, जो आप एक दूसरे के मन के भाव को समझ सको। बुद्धि, आप किसी की वास्तविक स्थिति को, है ना, आप वास्तविक स्थितियों को, परिस्थितियों को पहचान सको और स्वयं निर्णय ले सको। चित्त, मन में हर तरह के विचार चलते हैं आपके, मतलब हर तरह के, जैसे पास्ट ले लें, यानी कि जो पहले आपके साथ हो चुकी हैं घटनाएं या अभी वर्तमान में हुई हैं, भविष्य में हो सकती हैं। तो मन में कुछ अगला पिछला आपके साथ कुछ चलता रहता है, तो एक चित्त, मन में हमेशा एक बातें रहती हैं। तो ये चित्त की बात की गई है। अहंकार की व्यक्ति में कुछ थोड़ा सा कुछ ज्यादा कम हो जाने में कुछ घमंड सा आ जाता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, कुछ इस तरह की बातें। और यानी कि सब कुछ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि विचारों का यंत्र है, यौगिक क्रियाओं द्वारा भी प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। इसके बाद बी नंबर की बात करें, शिक्षा का पाठ्यक्रम, तो देश का साहित्य, इतिहास, नागरिक जीवन, विज्ञान, तकनीकी विषय कैसा होना चाहिए? जो बालक की जिज्ञासा है, जो बालक जानना चाहता है, उसके अनुरूप होना चाहिए। फिर विकास का बल दिया है, तो मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए यम, नियम, साधन, प्राणायाम और बालक की एकाग्रता। यदि बालक की एकाग्रता सही रहेगी तो वो लक्ष्य भेदने के लिए भी काम आएगी कि वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकेगा कि उसको आगे क्या करना है। इसके बाद देखो शिक्षा प्रणाली, तो शिक्षा प्रणाली में उन्होंने प्रत्येक पहलू पर बल दिया। उन्होंने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक सभी पर बल दिया। और व्यक्ति की पूर्णता सामाजिक पहलू पर बताई। तो इस तरह से उन्होंने अपना शैक्षिक चिंतन में योगदान में ये बातें रखी और बताया कि बालक का कैसे संपूर्ण विकास हो सकता है और किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए।